जो योजना 5 वर्ष तक चली और 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ, इस पर शोर डालना मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं। लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हुए, तो इसलिए इस स्पिरिट को समझे। हम कतई भी इस प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाह रहे थे। सभी माननीय विधायकों का मत ये था कि हम बजट की चर्चा में भाग लेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, जब हम कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं और सारी चीजों के लिए, तो आप एक माध्यम हमारे पास है जिस माध्यम से हम सत्ता पक्ष से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और जब वो जानकारी ठीक तरह से नहीं आती है, उसको अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर हमारी भी आपत्ति होती है। यहां विषय जनमंच पर था। हमारा कहना उसमें यह है कि देखिए, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन समस्या का समाधान हर चीज को बंद करके नहीं है। जनमंच के लिए जो प्रश्न लगा था, जनमंच का प्रश्न लगा, तो उस प्रश्न के उत्तर में आपके बीच आपके यहां पर जो एक नंबर आया, देखिए कि लगभग 43,821 जो है, जो शिकायतों का समाधान हुआ। इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, इट्स ए बिग नंबर, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में। और इस योजना का मूल मकसद यही था कि गांव के आदमी को शहर में आकर के दफ्तरों के चक्कर में काटने पड़े, वहीं गांव में जाकर के मंत्री भी जाए, मंत्री भी जाने के साथ अधिकारी भी जाए, वहीं पर समस्या का समाधान करे। और ये आंकड़ा बोल रहा है कि समस्याओं का समाधान काफी हद तक हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की कोई योजना चलेगी, जो योजना 5 वर्ष तक चली और 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ, इस पर शोर डालना मुझे लगता है कि कतई उचित नहीं है। और दूसरी बात, यहां मेरा जो सवाल था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह रहा था, इसका जवाब दे। मुख्यमंत्री जी खड़े भी हो गए थे, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी बीच में आ गए। हालांकि महकमा जो है वो दूसरे मंत्री का है, जो है ग्रामीण विकास मंत्री का, अनिरुद्ध जी का ये महकमा है। जब इस पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त किया, ठीक है, आपने भी, आपके साथ कुछ इस तरह की बात हुई होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो बात, लेकिन इसके लिए सब सारी व्यवस्था को दोष दे देना, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। और इसलिए एक तो जो कहा गया कि आप याचक बने, याचक नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का सदस्य हूं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। जैसे वहां है वैसे ही यहां हम ये चुन करके आए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, कोई गलत काम हमको दिख रहा है जो जनहित में नहीं है, उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सरकार के तय कर लिया है कि हमने नहीं रुकना है, हमने इसको बंद करना है, वो एक अलग बात है। उसका लाभ नुकसान सरकार अपने आप आंके, उस बात को मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन इस प्रकार से विपक्ष के नेता को यहां पर एक विधायक जो चुन करके आया, वो आपकी तरह ही चुन करके आया, उसको याचक कहना इस सामान्य सदन में, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। ये नहीं कहना चाहिए और ये कार्यवाही से भी हटना चाहिए। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद भी आप बोलते रहे। प्रश्नकाल से मेरा प्रश्नकाल समाप्त हो गया, तो आपने कह दिया समाप्त था। मेरा भाव उसमें भी किसी बात को लेकर के, अगर आपसे मैं अनुमति लेकर के उठ करके अपनी बात कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कर रही है। हर बात को लेकर के हम इस प्रकार से रहेंगे तो मुझे लगता है तब बहुत मुश्किल होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस योजना को बंद करना उचित नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के मौके पर समस्याओं के समाधान होना, ये हमारी भी प्राथमिकता रही है और मुझे लगता है शायद आपकी भी प्राथमिकता है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान, और जो पहले चलता था, जो जिस योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलता था, जो प्रशासन जनता के द्वारा, उस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में दिन रात का अंतर है। इसमें प्री जनमंच होता था, प्री जनमंच 15 दिन पहले जो है जिस जगह होना होता है, तो उसमें सारे कर्मचारी जाकर के
शिकायतें लेते थे और उसके बाद समाधान करने के लिए वो एक जगह निर्धारित होता था, जो स्थान होता था वहां वो शिकायत करता माइक पर, यानी मैं कह रहा हूं कि माइक पर खड़ा होकर के वो बोलता था, मंत्री अधिकारी सुनते थे और डिमांड को छोड़ करके, मांग को छोड़ करके जो समस्या का समाधान किया जा सकता था, किसी को बिजली का मीटर लगना, किसी का नकल प्रतिमा बनना, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनना, मैंने खुद देखा इस सारी चीजों को देख के। मैं खुद गया हूं कार्यक्रम में, यानी कि लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हुए वहां पर। तो इसलिए इस स्पिरिट को समझे, इस भावना को समझे। आप भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार जो है वो हर चीज को बंद करने के लिए नहीं है, इसलिए इस पर पुनः विचार करें, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। यही हमारा ऐतराज था। और लेकिन जब बोलने का अवसर अध्यक्ष महोदय नहीं हो पाता तो हमारे पास व्यवस्था यह है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता, फिर हमको यही करना पड़ता है। वो नहीं करना चाहते थे हम, लेकिन उसके बावजूद भी हमको ये करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें ये अधिकार निश्चित रूप से होना चाहिए कि कोई प्रश्न हम पूछे तो उसका सही उत्तर आना चाहिए।